कहानी की शुरुआत शतरंज गर्द राज्य से होती है, जहां राजा तारामल का शासन था। उनका बेटा अर्नव एक अजीब बीमारी की चपेट में आ जाता है। वो दिन भर अकेला बैठा रहता और उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। अर्नव का दावा था कि एक बंजारन उसे अपने साथ ले जाने के लिए बुला रही है। इसी दहशत के बीच राजा की माता यानी दादी माँ का देहांत हो जाता है और अर्नव की हालत और भी बिगड़ जाती है। राजकुमार की स्थिति देख राजा एक दिव्य दृष्टि वाले महर्षि को बुलाते हैं। महर्षि बताते हैं कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि एक बुरी शक्ति का साया है। राजा स्वीकार करते हैं कि एक रात शिकार के दौरान अनजाने में उनके तीर से एक बंजारन के छोटे बच्चे की मौत हो गई थी। उस क्रोधित माँ ने श्राप दिया था कि जैसे उसने अपने बच्चे को खोया है, वैसे ही राजा भी अपनी औलाद को तड़पते हुए देखेगा। वो बंजारन एक शक्तिशाली चुड़ैल बन चुकी थी। उसने पहले राजा की पत्नी को मौत के घाट उतारा और फिर अर्नव के पीछे पड़ गई। महल के नौकर डर के मारे भाग गए और अमावस्या की रात नज़दीक थी जब वो अर्नव की जान लेने आने वाली थी। महर्षि राजा को एक उपाय बताते हैं। उन्हें उसी जंगल में जाकर उस मरे हुए बच्चे के कंकाल को कब्र से खोद कर लाना होगा ताकि अर्नव की जान बचाई जा सके। अमावस्या की रात राजा हिम्मत जुटाकर शमशान नुमा जंगल में जाते हैं और उस बच्चे की सड़ी गली लाश को बाहर निकालते हैं। दूसरी तरफ महल में चुड़ैल अर्नव के कमरे में दाखिल होती है और उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लेती है। तभी राजा वहां पहुंचते हैं और चुड़ैल को उसके बच्चे की लाश की कसम देते हैं। महर्षि अपने शक्तिशाली मंत्रों और अग्नि चक्र से उस बुरी आत्मा को घेर लेते हैं। महर्षि के मंत्रों के प्रभाव से चुड़ैल की काली शक्तियां जलने लगती हैं। वो हार मान लेती है और महर्षि उसे हमेशा के लिए शांत कर देते हैं। अर्नव पूरी तरह ठीक हो जाता है और उस काली शक्ति से मुक्त हो जाता है। राजा तारामल अपनी गलती का पश्चाताप करते हुए उस बच्चे के शव को सम्मान के साथ दोबारा दफनाते हैं और कसम खाते हैं कि वे भविष्य में कभी शिकार नहीं करेंगे।